एक ऐसी जगह जहाँ पे आने से आप किसी भी बंदे को इजीली किल कर सकते हो। एक ऐसा ट्रिक जिससे आप पबजी मोबाइल में गायब हो सकते हो। और ब्रिज कैम्प का ऐसा एक तरीका जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो फिर वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। How heavy is that? Light work with the pace on the track, with my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink, play straight from the tap. तो भाई लोग, हमारा पहला ट्रिक वर्क करता है यहाँ पे। आप अगर पबजी बहुत समय से खेल रहे हो तो आप लोग अपने स्क्वाड को लेके यहाँ पे ज़रूर आते होंगे कैंपिंग करने के लिए। और आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि काश हम लोग इस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ पाते तो क्या ही पेलते बंदों को। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टावर के ऊपर चढ़ सकते हैं एकदम ईजीली। तो इसके लिए पहले आपको एक बाइक ढूंढना पड़ेगा और बाइक को लेके आना पड़ेगा इस शेक के पास में। और यहाँ पे बाइक को लेके आने के बाद जितना ज़ोर से हो सके बाइक को भगाना पड़ेगा आपको। अब ध्यान में ये रखिए कि जितने तेज़ी से आप बाइक को भगाएंगे उतना ही अच्छा ये ट्रिक वर्क करेगा। और भाई लोग, जहाँ से मैंने बाइक को जंप करवाया आपको भी यहीं से जंप करवाना पड़ेगा। और जब टावर के एकदम ऊपर से बाइक जाए तो फिर बाइक से एग्ज़िट करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, हमको एकदम ऊपर जाना था पर हम नीचे आ गए, कोई बात नहीं। फिर भी ऐसे ही आप अच्छी तरह से कैंपिंग कर पाएंगे भाई। देखिए, यहाँ से भी आपको अच्छा ही व्यू मिलेगा और यहाँ पे आपको कवर भी मिलेगा, तो कोई नहीं। पर भाई साहब, अगर आप इस टावर के एकदम ऊपर में जा सकते तो फिर कोशिश कीजिए जाने का, क्योंकि वहाँ से आपको एकदम ख़तरनाक वाला व्यू मिलेगा और वहाँ से आप किसी भी बंदे को एकदम ईजिली पेल सकते हैं। पर यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ही व्यू मिलेगा। देखिए, तो भाई लोग, आपको सेकेंड ट्रिक करने के लिए आना पड़ेगा मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस में आपको बहुत सारे बंदे मिलते हैं और कभी कभी तो 20 से 30 बंदे भी मिलिट्री बेस में आते हैं। तो उन सभी बंदों को पेलने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले भाई लोग, आपको अच्छी तरह से लूट करना पड़ेगा और लूट करने के बाद ही आपको आना पड़ेगा इस घर में। इस घर में आने के बाद आपको अंदर की साइड जाना है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको जम लगाना है और फिर से आपको जम लगाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से जम लगाना पड़ेगा। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बॉट फाइट देना है जिससे कि सभी बंदे यहाँ पे आ जाए और यहाँ से आप इसे इजीली किल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कवर भी मिलेगा। आप अगर सो जाते हो तो फिर देखिए अच्छा खासा कवर मिलता है। आप तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आप यहाँ पे भी हो सकते हो। तो यहाँ से आप इजीली किसी को भी किल कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई आ रहा है भाई, ये शायद बॉट है, तो बॉट को ही पहले टपकाते हैं। ये देखिए, टपक गया। तो तीसरा वाला ट्रिक करने के लिए आपको आना पड़ेगा उसी बिल्डिंग के पास वाले बिल्डिंग में। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक गाड़ी का और उसे ऐसी जगह पे लगा लेना है आपको। और फिर दीवार पे आपको जंप करना है और दीवार से गाड़ी के बोनट पे आपको जंप करना है इसी तरह। और यहाँ से गाड़ी के ऊपर आपको जंप करके आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको छत की तरफ अपने कैरेक्टर को मूव करना है और यहाँ से आपको जंप लगा के आ जाना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर आने के बाद आपको थोड़ा आगे जाना है और यहाँ पे आपको जंप लगाना पड़ेगा। तो आप आ जाएंगे इसके ऊपर। फिर यहाँ पे आपको जंप लगा के यहाँ पे भी आ जाना है इसके ऊपर। तो अगर आपका ड्रॉप यहाँ पे फंस जाता है तो आप उसे भी उतार सकते हो और यहाँ से आप किसी भी बंदे को भी पेल सकते हो भाई। तो चौथा वाला है हमारा इनविजिबल ट्रिक। तो इसको करने के लिए आपको चाहिए होगा एक गाड़ी और आ जाना है आपको पोचिंकी के ब्लड रिवन ट्री के पास। और गाड़ी को एकदम पैर के पास ही आपको रोकना है और यहाँ से ड्राइव और यूज़ का बटन एक साथ दबाना है आपको। तो आपका कैरेक्टर वहीं पे रह जाएगा पर कोई भी इस कैरेक्टर को किल नहीं कर पाएगा और यहाँ पे आप गायब हो जाओगे और आपका गाड़ी आप चला सकते हो और एनिमी को आप सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो यहाँ पे। पर अगर इस गाड़ी को कोई फोड़ देता है तो आप भी यहाँ पे किल हो जाओगे। और यहाँ पे आपको फिर से विजिबल होने के लिए गाड़ी का एग्जिट बटन दबाना पड़ेगा, तो आप फिर से दिखने लगोगे। तो हमारा जो पांचवा ट्रिक है, तो पांचवा ट्रिक वर्क करता है इस ब्रिज के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आ जाना है बग्गी के साथ और फिर आपको बग्गी को लेके ब्रिज के एकदम नीचे चले जाना है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वहीं पे आपको आना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको बग्गी को बैक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बग्गी को लगा लेना पड़ेगा। तो भाई साहब, बग्गी को एकदम पीछे लगा लेना पड़ेगा आपको और यहाँ पे लगा लेने के बाद आपको चेन सीट का बटन दबाना पड़ेगा। तो आपको ये ऐसा कुछ ग्लिच देखने को मिलेगा भाई। ये बहुत ही खतरनाक वाला ग्लिच है, कोई सोच भी नहीं सकता कि आप यहाँ से ब्रिज को कैंपिंग कर सकते हो भाई। सभी बंदे आपको हैकर समझेंगे पर आप तो हैकर नहीं हो, आप ट्रिक का यूज कर रहे हो भाई। और भाई साहब, यहाँ से आप नेड स्मोक मॉली किसी का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी किसी को बंदे को भी टपका सकते हो, कोई भी स्क्वाड आप एक बार में ही खा सकते हो। तो अगर भाई साहब आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगा। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो ये वाली ट्रिक आपको उसी ब्रिज पे काम में आएगा। इस ब्रिज के ऊपर ये ट्रिक कोई काम नहीं करता भाई। यहाँ पे आप आके आर पार तो देख सकते हो पर आर पार आप गोली नहीं चला सकते हो। तो फिर ध्यान में रखना कि इस ब्रिज के ऊपर आके इस ट्रिक का यूज
मत करना। इस ट्रिक का यूज़ उसी ब्रिज में करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठवें ट्रिक की तरफ कि कैसे आप इस पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ सकते हो एकदम इजीली। तो पहले तो थोड़ा बहुत लूटपाट कर लेते हैं ताकि ऊपर चढ़ के हम बंदों को पेल सकें। तो लूटपाट करने के बाद आपको इस दीवार के एकदम पास में आना है और यहाँ से आपको दीवार के ऊपर चढ़ जाना है। तो 1-2 बार ट्राई करके ही आप दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ वहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आपको इस शेक की तरफ मुंह करके इस शेक के ऊपर जम लगाना पड़ेगा और इस शेक के ऊपर चले आना पड़ेगा आपको। शेक के ऊपर आने के बाद आपको शेक के एकदम कोने में चले जाना है और सामने वाले बिल्डिंग की तरफ आपको एकदम मुंह करके खड़े हो जाना है और फिर यहाँ से दौड़ लगाना है आपको और सामने वाले बिल्डिंग की तरफ जंप करके आपको चढ़ जाना पड़ेगा। तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे चढ़ जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी बंदे को एकदम ईजिली पेल सकते हैं भाई। और यहाँ से आप चारों तरफ अच्छे से एम कर सकते हो और यहाँ से आपको अच्छा खासा ही व्यू मिलता है। और अगर आपके पास है स्नाइपर और आप तबाही मचाना चाहते हो तो फिर इस सामने वाले छत के ऊपर चले आओ भाई। तो यहाँ पे आने के लिए आपको इस कोने में पहले जंप करना पड़ेगा, फिर उस तरफ मुंह करके आपको और एक जंप करना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद आप स्नाइपर के साथ पूरा तबाही मचा सकते हो भाई। आप ही पूरा स्क्वाड पेल दोगे अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छी तरह से स्नाइपर चला सकते हो। और यहाँ पे सामने में आपको थोड़ा कवर भी मिलेगा। तो चलिए बढ़ते अपने 7वें ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको फिर से चले आना होगा मिलिट्री बेस। और भाई साहब यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ लोहे के ढक्कन के टाइप के, यहाँ पे एक है और वहाँ पे एक है। तो कैसे आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं तो यहीं पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो ऊपर चढ़ने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा नीचे और फिर आपके PUBG मोबाइल के कैरेक्टर को इस ढक्कन की तरफ मुँह करके ऐसे खड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से आपको जंप करके ऊपर आना पड़ेगा। फिर आपके कैरेक्टर को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जॉयस्टिक की मदद से आपको ऊपर चढ़वाना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को। तो जॉयस्टिक की मदद से हम अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे से ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरह से एक जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कवर भी मिलेगा और यहाँ से आप अच्छी तरह से एम भी कर सकते हैं चारों तरफ और एनिमीज को अच्छी तरह से किल भी कर सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं अपने 8वें ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक कर सकते हैं आप मिलिट्री बेस के टावर के ऊपर चढ़ के। तो फिर पहले चलते हैं टावर के ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब टावर के ऊपर रहते हैं तो बंदे आपको किल करने के लिए दोनों साइड से आते हैं। तो यहाँ से बचने के लिए आपको पहले आ जाना होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, फिर आपको यहाँ से जंप करना पड़ेगा और यहाँ पे आके आपको सो जाना पड़ेगा। और ये जगह आने के बाद आप दोनों तरफ के बंदे को ही टपका सकते हो। कोई बंदा सोचेगा भी नहीं कि कोई इस जगह भी कैंप करके बैठा हो सकता है और आप इजीली दोनों तरफ के बंदे को ही निपटा दोगे। और यहाँ से ऊपर आने के लिए आपको पहले यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर इस रॉड की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, फिर आपको जंप करना पड़ेगा तो आप ऊपर आ जाएंगे फिर से। और ये ट्रिक आप टावर के कहीं भी कर सकते हो। टावर पे बहुत सारी जगह है इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। तो फिर देखिए मैं सब जगह पे मार्क कर रहा हूँ। और अगर टावर से आप बहुत ही कम डैमेज में नीचे आना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से जॉयस्टिक को थोड़ा सा दाईं तरफ मूव कीजिए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप नीचे उतरेंगे। तो आप ऐसे ही बहुत ही कम डैमेज में टावर से नीचे उतर सकते हैं और यहाँ से भाग भी सकते हैं भाई। तो चलिए चलते हैं अब 9वें ट्रिक के ऊपर। ये ट्रिक भी वर्क करता है मिलिट्री बेस में और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आना पड़ेगा इस बिल्डिंग के पास। ये देखिए बिल्डिंग को। तो इस ट्रिक पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस घर में रखे हुए मशीन के ऊपर चढ़ सकते हैं एकदम इजीली। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको पहले चाहिए एक डासिया और जहाँ पे मैंने इसे लगाया है वहीं पे आपको इसे लगाना पड़ेगा। अबे यार यहाँ पे बॉट आ गया। तो पहले बॉट को निपटाते हैं फिर इस ट्रिक को करते हैं। तो बॉट को निपटाने के बाद आप फिर से आ जाते हैं डासिया के पास में और डासिया के ऊपर जंप करके फिर कंटेनर के ऊपर आ जाते हैं हम। फिर कंटेनर के एकदम कोने में आपको जाना है जहाँ पे मैं गया हूँ। फिर आपको एकदम इस मशीन के कोने में जंप करके यहाँ पर चढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आप किसी भी बंदे को इजीली पेल सकते हो भाई। कोई सोचेगा भी नहीं कि आप ऐसी जगह भी हो सकते हो। और यहाँ पे आपको और भी लोकेशन मिलेंगे कैंपिंग के लिए, जैसे कि इस दीवार के इस कोने में आप जंप करके चढ़ोगे तो फिर यहीं पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। और सामने भी आप जा सकते हो जंप करके। और भाई साहब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी कंटेनर से इस जगह पे जंप मत करना। तो आप कभी भी इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, आपको कोने से ही जंप करना पड़ेगा यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें ट्रिक यानी आज के आखिरी ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक काम करता है हमारे मिलिट्री बेस के सी बिल्डिंग में। इन तीनों बिल्डिंग में से आप सभी बिल्डिंग में ये ट्रिक आजमा सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस जगह पे बंदे कैंप करके बैठे हुए होते हैं और आप होते हो भाई बिल्डिंग के छत के ऊपर। तो उनको सरप्राइज अटैक देने के लिए आपको यहाँ से जंप करना है और फिर यहाँ से जंप करके आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आके आप इजीली उनको निपटा सकते हो। तो अगर आप नहीं समझे तो फिर मैं फिर से समझाता हूँ। आपको आ जाना पड़ेगा एकदम यहाँ पे और यहाँ से अपने बंदे को जंप करवा के फिर जल्दी से घुमा के फिर से जंप करवाना है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे और भाई साहब इस जगह पे आने के बाद ही आप उन बंदों को इजीली निपटा सकते हो भाई। तो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और भाई लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने हाथों को मत रोको, सब्सक्राइब के बटन को ठोक डालो भाई। और भाई लोग अगर आपको भी कुछ नया टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो फिर इस वीडियो के कमेंट में जाइए और उसे लिखिए, तो मैं अगले वाले वीडियो में उस कमेंट के साथ ही वीडियो को भी ऐड करूँगा भाई। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।